नमस्कार दोस्तों, आज मेडिटेशन के रिलेटेड बातें करते हैं थोड़ी बहुत। तो मेडिटेशन क्या है, कौन सा करना है, कितना टाइम करना है, हम अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, 24/7 अवेयर कैसे रह सकते हैं, मेडिटेशन को डेप्थ में करने के लिए हम क्या करें और मेडिटेशन का हम यूज़ डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत प्रश्न जो आए हैं इसका मैं आंसर देने का प्रयत्न करूँगा। पहला, मेडिटेशन हम कौन सा करेंगे, तो हम मेडिटेशन भाई आनापान करेंगे। आनापान मतलब क्या है? आती जाती सांस को साक्षी भाव से देखना। इससे क्या होगा? इससे हमारा साक्षी भाव मजबूत होगा। अब साक्षी भाव मजबूत होने से क्या होगा? तो हमारे इमोशंस है उस पे हम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे हम सांस को देख रहे हैं तो हम अपने इमोशंस को भी देखेंगे। अब ये सर ये कैसे होगा? तो इसका बेसिक मतलब ये है कि हमारे जो भी इमोशंस है वो पूरे सांस से कनेक्टेड है भाई। तो जब गुस्सा आएगा, जब वासना आएगी, ये सब सारी चीज़ें जब आती है ना भाई, तो अपना साँस है ना, उसका जो लय है ना भाई, वो बदल जाता है, ठीक है? तो हम हमारा ध्यान है वो साँस के ऊपर लाएँगे, क्योंकि हम इमोशंस को ऐसे तो हम देख नहीं पाएँगे कि अभी गुस्सा है। साक्षी भाव से हम गुस्सा देख रहे हैं। गुस्से का कोई स्वरूप तो होता नहीं है भाई, गुस्से की कोई पता नहीं चलता है गुस्सा क्या है। तो ये साँस को हम पकड़ सकते हैं भाई, साँस का पता चलेगा। काफ़ी महान लोग हुए हैं, वो एकदम साक्षी भाव से गुस्सा भी पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं, वासना भी पकड़ लेते हैं साक्षी भाव से, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम तो भाई सामान्य इंसान हैं, हमसे तो ऐसा हो नहीं सकता है। साँस साँस को हम देखते-देखते गुस्से को शांत कर सकते हैं, साक्षी भाव से उसकी एनर्जी को उड़ा सकते हैं। अब ये रिज़ल्ट है, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग-अलग होता है। हमें अपना काम करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस है वो करनी है भाई। तो ये जो मेडिटेशन है, आनापान मेडिटेशन है। अब कैसे करना है भाई? तो 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन है, एस.एन. गोयनका जी का यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसको स्टार्ट करो और उसमें जैसे बोलते हैं गाइडेड वैसे करना है भाई। ओके, एस.एन. गोयनका जी का ही इंट्रोडक्शन टू आनापान ध्यान, ये भी एक वीडियो है, वो 20 मिनट का वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि हम सांस को ही क्यों जान रहे हैं। हम कोई नाम नहीं ले रहे हैं, हम कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ सांस को महसूस क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये उसमें बताया है। अब मैं बताऊँ उससे अच्छा है गुरु जी को सुनो भाई, क्योंकि भाई मैं सामान्य इंसान हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा है। बाकी अगर आपको रियल में करना है तो भाई उनसे सीखिए, ठीक है? दूसरा, 10 मिनट से बढ़ा सकते हैं जी, बढ़ा सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं। ओके, दिन में कौन से टाइम करना चाहिए भाई? तो आंसर है सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम को कभी भी आप कर सकते हैं। गाइडेड पहले शुरू में आप गाइडेड लगाओ। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को अब आ गया है मेडिटेशन, मैं कर सकता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। वैसे फिर आप चलते फिरते भी मेडिटेशन कर सकते हो। आपका चलना, फिरना, बोलना, आपका काम करना, ये भी मेडिटेशन बन सकता है। दूसरा, अब टाइमिंग हम बढ़ा सकते हैं जी, टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, 20-30 मिनट, 1 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। 30 मिनट का तो शायद गाइडेड वीडियो भी पड़ा हुआ है। ओके, एक प्रश्न ये है कि इसमें डेप्थ हम कैसे लाएँ? तो देखो, ये मेडिटेशन में ऐसे हम कोई मेजरमेंट या मापदंड नहीं रखेंगे, क्योंकि मेडिटेशन मतलब प्यूरिफिकेशन भाई। हम शुद्ध साँस को मतलब देख रहे हैं, ठीक है? साँस आ रहा है, जा रहा है, इसको हम लेते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं, अपने आप जो होता है वो देखते हैं भाई। हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारे मन के अंदर की जो भी विकृति है ना भाई, सांस की अलग अलग टाइप की पैटर्न है वो हमारे अंदर स्टोर रहती है। जब गुस्सा किया उसके टाइम की पैटर्न हमारे स्टोर रहते हैं, सब अलग अलग सांसों की पैटर्न हमारे अंदर स्टोर होती है। तो वो सारा कचरा है ना भाई, जब जब आप मेडिटेशन करोगे तो अंदर से निकलेगा। तो वो कभी अच्छा फील होगा, कभी बुरा फील होगा भाई, कभी विचित्र फील होगा, कभी घुटन होगी, कभी वासना आएगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी पुरानी चीज़ें याद आएगी, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना भाई। कहाँ भटकना? तो या तो वो पास्ट में जाएगा या फिर वो फ्यूचर में जाएगा। ओके, पास्ट में वो क्या याद करेगा? तो पास्ट में जो भी अच्छी बात है शायद वो उसमें लोट-पलोट लगाएगा, या बुरी बात है उसमें लोट-पलोट लगाएगा, या फिर फ्यूचर में अच्छी बात या बुरी बात में लोट-पलोट लगाएगा भाई। तो ये मन को पकड़ने की कला है जो हमें मन अपना वर्तमान में लाएगा, प्रेज़ेंट में लाएगा। तो ये मेडिटेशन का फ़ायदा है। इसमें कभी फीलिंग के ऊपर इसको मेज़र नहीं करना है कि ऐसा ही लगना चाहिए। अगर ऐसी अनुभूति होगी तो ये डीप मेडिटेशन है। क्योंकि इसमें अंदर से पता नहीं अलग-अलग चीज़ें आती रहती है, सबको अलग-अलग होता है। कभी-कभी किसी को लगता है कि यार मैं तो शरीर से बाहर निकल गया हूँ, मुझे शरीर दिख रहा है। कभी-कभी किसी को लगता है कि मेरा शरीर हल्का हो गया है, किसी को लगता है मैं उड़ रहा हूँ, किसी को शरीर के अंदर की पूरी फीलिंग आने लगती है, किसी को नाद सुनाई देता है, किसी को अलग-अलग प्रकार के आवाज़ सुनाई देते हैं, किसी को लग रहा है कि भाई मेरे आस-पास कोई बैठा है भाई, मुझे पता नहीं है, कोई एनर्जी है। भाई सबको, किसी को शरीर के अंदर करंट फ़ील हो रहा है, एनर्जी फ़ील हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं भाई, वो होती रहेगी। इसको सिर्फ़ साक्षी भाव से देखते रहना है कि अभी ये हुआ है। इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करना है, ये हो तो होता रहेगा। हमारा काम रिएक्शन करना नहीं है,
क्योंकि हम रिएक्शन इसमें करेंगे तो फिर हमारी अंदर जो फीलिंग आएगी उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे, ये सब नहीं करना है। तो ये है आज के जो मेडिटेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। वैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं आंसर देने के लायक नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ अभी, लेकिन आप एस एन गोयनका जी के वीडियोस और उनका गाइडेड, और आप एक ध्यान यात्री करके चैनल है ध्यान यात्री, और एक आनंद सर की चैनल है आनंद सर मेडिटेशन, ऐसा आप लिखेंगे तो आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।